नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, पहले प्रोग्राम में हम बता चुके हैं आपको कि किस प्रकार से सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लेंस जो डाले जाते हैं उनके क्या एडवांटेज हैं, लिमिटेशन हैं। आज हम आपको बताएंगे मल्टीफोकल लेंस के बारे में, टोरिक लेंस के बारे में और इडॉफ के बारे में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये देखा जाता है ये सारे लेंस डलने के बाद पेशेंट की आंखों में बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं उनसे काफ़ी राहत मिलती है। तो आज आपको बताया जाएगा कि मल्टीफोकल लेंस, टॉरिक लेंस और इडॉफ के बारे में, जो हम पहले बता चुके हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री आई सेंटर से सीनियर आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सफेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कौन सा लेंस लगाएं? किस तरह के लेंस बाजार में उपलब्ध हैं? मोनोफोकल लेंस के क्या लिमिटेशन होते हैं? मल्टीफोकल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? मोनोफोकल और मल्टीफोकल लेंस में क्या अंतर है? आजकल मल्टीफोकल लेंस ज्यादा क्यों डाले जा रहे हैं? उनके क्या फायदे हैं? आजकल लोग आंखों को ब्यूटीफुल दिखाने या फिर आंखें कमजोर हों तो लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कई बार धूल मिट्टी से लेंस को नुकसान पहुंचता है। इसके रखरखाव का खास ख्याल रखना होता है, वरना आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। जो लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे देखभाल करनी चाहिए? सफेद मोतियाबिंद के बाद किस प्रकार के लेंस डाले जाते हैं? उन लेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है और कितनी लाइफ होती है? मल्टीफोकल लेंस अच्छा होता है या मोनोफोकल लेंस अच्छा होता है? बहुत सारी बातें लोगों के मन में उठती हैं। तो इस प्रोग्राम में जानिए कौन से लेंस आंखों में सफेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अच्छे होते हैं, या आंखों के लिए और भी लेंस किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग चश्मा लगवाना पसंद नहीं करते, लेंस को अहमियत ज्यादा देते हैं। अगर आपको जाननी है सारी बातें तो जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा ये स्पेशल शो हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, सीसी न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब होता है, मतलब कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद लेंस डाले जाते हैं। और सर, क्या मल्टीफोकल लेंस डालने के बाद चश्मे की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाती है? सुनील, देखिए, मल्टीफोकल लेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसमें इस तरह से रिंग्स बनाई जाती हैं कि आपका दूर के साथ साथ नज़दीक और इंटरमीडिएट विजन भी फोकस में आने लगे। जो आपने सवाल पूछा कि क्या पूरी तरह चश्मे की जरूरत खत्म हो जाती है, तो इसका जवाब रहेगा कि कुछ लोगों में पूरी तरह जरूरत खत्म हो जाती है, परंतु सब में नहीं होती है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी आंख की बेसिक बनावट कैसी है, आपकी आंखों के कॉर्नर में सिलेंडर का नंबर कितना है, जो लेंस आपकी आंखों में फिट हो रहा है वो अंदर जाके किस डेप्थ पे फोकस होता है। तो जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो मेजरमेंट में कुछ चीज़ें प्रिज्यूम की जाती हैं, तो उससे ज़्यादातर मरीजों की चश्मे की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। परंतु कुछ लोगों को प्लस माइनस 1-1.5 तक नंबर की चश्मे की जरूरत रह सकती है, जो कि साधारण है, नॉर्मल है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कभी कभी देखा जाता है लोग जब मल्टीफोकल लेंस दिलवाते हैं तो उसमें एक उम्मीद ये बढ़ जाती है, क्योंकि महंगा होता है, कि वो सोचते हैं अब चश्मे की जरूरत जीरो हो जाएगी। नहीं दोस्तों, देखिए, मल्टीफोकल लेंस का पर्पज़ है कि आपके चश्मे पे डिपेंडेंसी को कम कर देना। हमारी भी इच्छा होती है कि यदि खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, परंतु कुछ लोगों के में ऐसा होता है कि उनको प्लस माइनस आधा पौना 1 नंबर रह सकता है, जिसमें कि उनको लगा के और ज़्यादा क्लियर दिखता है। परंतु ऐसा नहीं कि उनको चश्मा कंपलसरी है, वो चश्मा उनको ओकेजनली यानी कि कभी कभी लगाने की जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर एक्टिविटीज़, खासकर जब दोनों आंखों में ऑपरेशन हो चुका होता है, तो ज़्यादातर जो हमारे जो दिनचर्या है वो बिना चश्मे के ही पूरी की जा सकती है। बिल्कुल, आपने बताया है कि जो हमारी मतलब दिनचर्या है बिना चश्मे की पूरी की जा सकती है। मल्टीफोकल लेंस के काफ़ी देखा जा रहा है कि जो असर है अच्छा निकल कर आ रहा है। इडॉफ लेंस सर क्या है और ये इसके फायदे क्या हैं? देखिए, EDOF लेंस का मतलब है EDOFF, मींस एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जब मल्टीफोकल लेंस की बात आती है तो मल्टीफोकल लेंस में एक रिंग्स होती हैं जो डिफ्रैक्टिव रिंग्स बोलते हैं, और वो एक तरह से रोशनी को 2 हिस्सों में बांट देती है। जब ऐसा होता है तो एक कॉमन जो साइड इफेक्ट ग्लेयर और हेलोस के आते हैं, खासकर रात को, जैसे आपको बल्ब के आसपास रिंग्स दिखते हैं थोड़े से, या रोशनी फैली हुई दिखती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वो नहीं चाहिए, और वो कहते हैं हम थोड़ा बहुत चश्मा लगा सकते हैं,
हम चाहते हैं कि चश्मे पे निर्भरता कम तो हो जाए, लेकिन हम चश्मा लगा सकते हैं। तो यदि पेशेंट को इच्छा है कि चश्मा थोड़ा लगा सकते हैं और वो रिंग्स या हेलोज से बचना चाहते हैं, तो ऐसे में जो ये टेक्नोलॉजी आई ईड ऑफ लेंस, ये काफ़ी कारगर है। दरअसल करती क्या है ये? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आमतौर पर जो एक लेंस होता है वो एक फोकल पॉइंट बनाता है। सपोज ये लेंस है और यहाँ पे एक फोकल पॉइंट बन गया है। जो ईड ऑफ लेंस कहते हैं वो एक फोकल पॉइंट ना होके एक रेंज ऑफ फोकल पॉइंट बन जाते हैं। तो वो जो रेंज बड़ा होने से क्या होता है कि आप दूर के साथ साथ इंटरमीडिएट, यानी कि यदि आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखने के साथ साथ आप किचन का काम या डेस्कटॉप तक, यानी कि जो कंप्यूटर डेस्कटॉप होता है जो हमारी आंखों से करीब करीब 70 सेंटीमीटर तक दूर हो सकता है, वहाँ तक बिना चश्मे के काम चलना संभव हो जाता है। लेकिन उसके नज़दीक कुछ भी होगा, जैसे आपको अगर मोबाइल यूज़ करना है या बुक पढ़नी है या अखबार नज़दीक पढ़ना है या छोटा पढ़ना है, तो चश्मे की ज़रूरत उसमें कंपलसरी रहती है। जब मल्टीफोकल लेंस की बात आती है तो नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत ज़्यादा मतलब एक तरह से निर्भरता बन जाती है। लेकिन ग्लेयर हेलोज एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों को महसूस होते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूँगा ग्लेयर हेलोज एक नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन हाँ, ख़त्म कभी नहीं हो सकते क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है। बिल्कुल, आपने ईड ऑफ लेंसेज के बारे में तो बता दिया, लेकिन सर इसके लिमिटेशंस क्या हैं? देखिए, लिमिटेशन इसके जैसे मैंने पहले सवाल में ही एक तरह से मैं बता चुका हूँ कि इसमें आपको नज़दीक का चश्मा पूरी तरह से नहीं हटता है। आपको मोबाइल यूज़ करना है या अखबार पढ़ना चाहते हैं जो मेन जो प्रिंट होता है उस पर, या आप कोई भी चीज़ नज़दीक में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो चश्मे की ज़रूरत आपकी रहेगी। उसमें करीब करीब 1 से 1.5 नंबर तक के चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। पर जो उसका फ़ायदा है कि ग्लेयर हेलो नहीं होता, साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, चाहे ईड ऑफ लेंस हो चाहे मल्टीफोकल लेंस हो, क्योंकि ये हमारी एक जो रोशनी को स्प्लिट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक रेंज में, या तो रेंज बना रहा है या मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बना रहा है। दोनों केस में एक चीज़ क्या होती है कि आपकी जो विजन की क्लैरिटी जो मोनोफोकल में आती है, जो मोनोफोकल विजन में जो क्लैरिटी आती है उसके मुकाबले ओवरऑल क्लैरिटी थोड़ी सी कम होती है। तो कई बार ये पेशेंट सोचते हैं मैंने मल्टीफोकल लेंस डलवाया है, महंगा डलवाया है, या ईड ऑफ डलवाया है, महंगा है, तो मुझे उतना क्लियर क्यों नहीं दिख रहा जितना पहले दिखता था, यानी कि मोतियाबिंद बनने से पहले। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा। नेचुरल जो लेंस होता है, जो हमारी आंखों में बायोलॉजिकल लेंस या भगवान का दिया हुआ लेंस मान लीजिए, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो कभी मोटा हो सकता है, कभी पतला हो सकता है, और वो अपनी पावर को चेंज करके जहाँ पे देखने की जरूरत है वहाँ का 100% फोकस रेटिना पे देता है। परंतु अभी तक जो भी साइंस जो लेंस बना पाई है, टेक्नोलॉजी लेंस बना पाई है, वो सारे लेंस एक्रिलिक एक फिक्स मटेरियल के होते हैं और उस पर कुछ टेक्नोलॉजी फिक्स की जाती है जो लेंस की उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती नेचुरल लेंस वाली। उसमें केवल रोशनी को या तो रेंज ऑफ फोकस इंप्रूव किया जा सकता है या फोकल पॉइंट्स डिवाइड किए जा सकते हैं। उससे आपको थोड़ी सी विजन की क्लैरिटी थोड़ी सी कम महसूस होती है। अब सवाल यह है कि फिर लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा फ़ायदा क्या हुआ इस लेंस का डालने का? तो यहाँ पे आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। यदि आपकी लाइफ स्टाइल में नज़दीक का काम ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि चश्मा नहीं पहनना पड़े, तो आपको विजन की जो क्लैरिटी है उसमें थोड़ा सा जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है अल्टीमेटली, लाइट भी एक एनर्जी है, वो एनर्जी जब डिवाइड होती है तो वो जब कई चीज़ों में डिवाइड हो जाएगी तो डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी रोशनी की क्लैरिटी कम हो जाती है। लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा ये होता है कि बिना चश्मे के आप सारा काम करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा है? पिछले 10-15 सालों में हमारे हाथ में जो सबके हाथ में एक स्मार्टफोन आ गया है, बुजुर्गों के हाथ में भी आजकल वो यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, तो ऐसे में चश्मा जो बार बार लगाना पड़ता है तो उनको काफ़ी एक असुविधा हो जाती है कि चश्मे के बिना हम क्यों नहीं देख पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इन मल्टीफोकल और ईड ऑफ या एडवांस टेक्नोलॉजी लेंसेज का कि चश्मे पे निर्भरता नहीं, और आप मोबाइल उठाते हैं या कोई भी दवाई आपके पास पड़ी है डालने के लिए उसका नाम पढ़ पाते हैं जो मेन नाम है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको चश्मे पे निर्भरता कम होने से फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन जी हाँ, आपको ये मत सोचेगा कि मल्टीफोकल लेंस में आपको मोनोफोकल जैसी क्लैरिटी मिलेगी। मोनोफोकल में जो क्लैरिटी मिलती है और चश्मा लगाने के बाद जो ओवरऑल क्लैरिटी मिलती है, वो क्लैरिटी हमेशा मल्टीफोकल या ईड ऑफ लेंसेज में थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब चाहे मोनोफोकल हो, मल्टीफोकल हो, चाहे ईड ऑफ हो, हर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। आपने कहा कि जैसे आसपास के कोई काम करना हो तो उसके लिए ईड ऑफ बेटर है, लेकिन पास की नज़रों के लिए ईड ऑफ इतना बेटर नहीं है। और आपने कहा कि मल्टीफोकल का अपना अलग रोल है और मोनोफोकल का अपना अलग रोल है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर एड ऑफ लेंसेज हैं, किसके लिए आप एडवाइजेबल देना चाहते हैं? मतलब कौन से लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं? सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है कि किन लोगों के लिए ईड ऑफ लेंसेज एडवाइजेबल होंगे। देखिए, मेरे हिसाब से ये ईड ऑफ लेंसेज उन लोगों के लिए एडवाइजेबल होते हैं जो एक तरह से बहुत ज़्यादा नाइट ड्राइविंग करते हैं, उनको नाइट ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो
विज़न की जो क्लैरिटी है वो बेहतर चाहते हैं, ग्लेयर हेलोज नहीं चाहते। तो जो नाइट ड्राइविंग हो गई, या बहुत ज़्यादा जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, या ये मान लीजिए कि उनको एक बात हो रही है कि वो थोड़ा बहुत चश्मा लगा के अपना एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें विज़न की क्वालिटी बेटर आती है, ग्लेयर हेलोज नहीं होते, तो उन लोगों में एडवांटेजेस के होते हैं। परंतु आपको समझना है कि चश्मा नज़दीक का रहेगा। और एक से विपरीत कुछ लोग जिनकी चश्मा हटाने की इच्छा चाहता है, तो देखिए यहाँ पे आके बेसिकली आपका लाइफस्टाइल और आपकी अपनी इच्छा उस पर डिपेंड करता है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको किसी भी सिचुएशन में सब कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ मैं कहूँगा कुछ आंखें होती है जो एडजस्ट कर लेते हैं। कभी कभी हम एक चमत्कार देखते हैं कि हमने किसी को ईड ऑफ लेंस डाला और वो नज़दीक का अच्छा पढ़ पा रहा है, तो वहाँ पे उस लेंस का स्पेशल रोल नहीं है, वहाँ पे उसकी आंख ने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि हमारा आंख और ब्रेन भी अल्टीमेटली रिजल्ट देने में हेल्प करते हैं। तो ये जो बात निकल के आ रही है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि केवल लेंस सब कुछ डिसाइड नहीं करता कि आपकी सेटिस्फैक्शन कैसी रहेगी। आपकी आंख की अपनी बनावट, आंख कितना एडजस्ट करती है, फिर आपका ब्रेन कितना एडजस्ट करता है, न्यूरो अडेप्टेशन कितनी होती है, हर चीज़ मिला के अल्टीमेटली आपको लेंस डालने के बाद जो आपकी सेटिस्फैक्शन को डिसाइड करती है। तो ईड ऑफ लेंसेज उनके लिए बहुत अच्छे हैं जो ग्लेयर हेलो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हाँ भाई नाइट ड्राइविंग में दिक्कत ना आए, लेकिन फिर उनको चश्मा लगाना एक्सेप्ट करना होगा। और इसके विपरीत को वो कहते हैं नहीं मुझे चश्मा लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग्लेयर हेलोज के साथ आप नाइट ड्राइविंग कर पाते हैं। 99% लोग ड्राइविंग कर पाते हैं, खासकर मेट्रो सिटीज़ में जहाँ आमने सामने गाड़ियाँ नहीं आती हैं, मल्टीपल लेन है और स्ट्रीट लाइट्स ऑन होती हैं और एक तरह से आप सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ सिचुएशन पे जैसे यदि आपने मल्टीफोकल लेंस दिलवा रखा है और आपको पहाड़ों पे ड्राइव करनी है या ऐसे विलेज में जाके ड्राइव करनी है जहाँ रोड बहुत पतली है और आमने सामने ट्रक या ट्रैक्टर आ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको जरूर हो सकता है कि आपको लगे कि ड्राइविंग करना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा। मतलब कंडीशंस होती हैं, कंडीशन के हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए जैसे आप देखा जाए कि प्रॉपर वन वे है, आने के लिए अलग है, जाने के लिए अलग है, तो यहाँ पर ड्राइविंग हो सकती है। लेकिन आपने कहा हिली एरियाज़ में जहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है और रोटेटिंग होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर ड्राइविंग ईड ऑफ लेंसेज वालों को आप करने के लिए हिदायत नहीं करते। ईड ऑफ वाले कर सकते हैं, मल्टीफोकल वाले भी कर लेते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ग्लेयर हेलो होता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि लेंस डालने के बाद आप अपने कॉन्फिडेंस को देखिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी एक पूरी फैमिली में हमने 3 लोगों के मल्टीफोकल लेंस डाले थे और वो रेगुलर पहाड़ों पे जाते हैं, इनफैक्ट वो रैली भी करते हैं, जो गाड़ियों जो माउंटेन रैली होती है, और वो सब कंफर्टेबल है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो न्यूरो अडेप्टिव पावर है, कि आपका ब्रेन अडेप्ट करने की पावर है, या आप उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट आती है। कोई भी टेक्नोलॉजी आप चूज़ करते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूँगा, जैसे जब पुराने फ़ोन आते थे बटन वाले, जब स्मार्टफोन आए तो लोग कहते थे कि बिना बटन का फ़ोन स्क्रीन पे हम कैसे करेंगे, परंतु आज हम देखते हैं बटन वाले फ़ोन मिलते ही नहीं है और सारे स्मार्टफोन पे अडेप्ट कर चुके हैं। तो हमारा ब्रेन की एक खूबसूरती है दोस्तों कि कोई भी परिस्थिति में जब हम एडजस्ट करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करते करते हम उसमें परिपक्व हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं और समस्या नहीं बंद हो जाती है। लेकिन हाँ, ईड ऑफ लेंसेज में आपको ग्लेयर हेलो कम होते हैं, तो यदि आपको लगता है कि आपकी एडजस्ट करने की कैपेसिटी कम है या नहीं कर पाएंगे और नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ऐसे में ईड ऑफ लेंस जो है आपका मल्टीफोकल लेंस से बेहतर ऑप्शन हो जाता है, बशर्ते आप नज़दीक के लिए चश्मा लगाने के लिए आपको तैयार होना है। बिल्कुल सर, टॉरिक लेंस क्या होते हैं? देखिए, टॉरिक लेंस एक अलग तरह की कैटेगरी आ जाती है, जो उन लोगों के लिए होता है जिनके हमारे चश्मे में सिलेंड्रिकल नंबर होता है। आपने देखा होगा जब भी आपको चश्मे का नंबर दिया जाता है, उसमें एक स्फेरिकल नंबर होता है, फिर एक सिलेंडर नंबर होता है जिसके साथ एक्सिस लिखी होती है, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक लिखा होता है। वो जो डिग्री लिखी होती है वो एस्टिग्मेटिज्म या सिलेंड्रिकल नंबर को दर्शाती है। वो सिलेंड्रिकल नंबर क्यों होता है? हमारी पुतली की वजह से होता है। जो आगे कांच की पुतली है उसकी शेप अगर थोड़ी भी टेढ़ी है, अगर पूरी स्फेरिकल है चारों तरफ तो ठीक है, अगर टेढ़ी है तो सिलेंड्रिकल नंबर आता है। इस सिलेंड्रिकल नंबर को एडजस्ट करने के लिए जो हम इंट्राओकुलर लेंस डालते हैं उसमें टोरिसिटी यानी कि लेंस की शेप पुतली की शेप के अनुसार बना दी जाती है, जिसमें यह फायदा होता है कि जो आप बचपन से सिलेंड्रिकल नंबर लगाते आ रहे हैं और दूर का रोशनी हमेशा धुंधली दिखती थी बिना चश्मे के, ऐसे लोगों में यदि टॉरिक लेंस डाल दिया जाता है तो उनका दूर का जो है एक जो शैडो दिखना या धुंधलापन दिखना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो एक तरह से आपकी कॉर्निया की कमी को कवर करने के लिए लेंस में वो कमी पूरी कर दी जाती है। और वो लेंस एक फिक्स्ड एक्सिस पे डाला जाता है, तो उसमें रोटेशनल अलाइनमेंट चाहिए होती है और उसके लिए स्पेशल टेस्ट भी करने पड़ते हैं कि आपकी पुतली में सिलेंड्रिकल नंबर है कि नहीं है। कभी कभी सिलेंड्रिकल नंबर लेंस की वजह से होता है या पीछे रेटिना की वजह से होता है, उन लोगों में टॉरिक लेंस का फायदा नहीं होता। तो टॉरिक लेंस से आपका सिलेंड्रिकल नंबर को काफ़ी हद तक खत्म किया जा सकता है।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर टॉरिक लेंस डाला जाए तो सिलेंड्रिकल नंबर जिन लोगों के है वो नंबर काफ़ी हद तक मतलब ख़त्म किया जा सकता है। सर, टॉरिक लेंस के लिमिटेशंस क्या हैं? देखिए, टोरिक लेंस में आपको ये समझना है कि पहली बात तो सिलेंडर नंबर कितना है। यदि आपका सिलेंडर का नंबर आधा पौना तक है तो ऐसे में हम टोरिक लेंस को अवॉइड भी कर सकते हैं, परंतु यदि आपका सिलेंड्रिकल का नंबर 1 या उससे ज़्यादा आता है तो टोरिक लेंस डाला जाता है। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ समझनी है कि टोरिक लेंस केवल कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को कंट्रोल करता है। हमारे आंख में सिलेंड्रिकल नंबर 3 कारण से हो सकता है, एक तो कॉर्निया की वजह से, एक लेंस की वजह से, और पीछे रेटिना पे कभी कभी शेप होती है उसकी, यदि स्टेफाइलोमा है कोई ऐसी चीज़ होती है तो भी हो सकता है। तो टोरिसिटी जो कॉर्निया की वजह से है उस सिलेंड्रिकल को टोरिक लेंस खत्म कर सकता है। इसमें एक जो जरूरी चीज़ होती है कि इस लेंस को अलाइन करना होता है एक एक्सिस पे। जैसे आप देखेंगे सिलेंड्रिकल नंबर के साथ एक एक्सिस मेंशन होती है, इसी प्रकार जब हम लेंस फिट करते हैं हमें ऑपरेशन के समय उसको एक पार्टिकुलर अलाइनमेंट में रखना पड़ता है ताकि उसका बेनिफिट मैक्सिमम आए। लेकिन कुछ पेशेंट्स में कभी कभी लेंस अपने आप रोटेट हो जाता है ऑपरेशन के तुरंत बाद या समय के साथ या चोट लगने पे। यदि वो रोटेट हो जाता है तो सिलेंड्रिकल नंबर की जरूरत दोबारा पड़ सकती है। ऐसे में यदि ऑपरेशन के तुरंत बाद आता है, पहले 2 या 3 महीने में, तो एक माइनर उसकी एडजस्टमेंट करके रीलाइनमेंट करके उसको वापस भी किया जा सकता है। इसके अलावा टोरिक लेंस में और कोई नुकसान नहीं होता। टोरिक लेंस एक मोनोफोकल लेंस भी हो सकता है और मोनोफोकल के साथ जो टोरिक लेंस होता है उसमें ग्लेयर हेलो भी नहीं होते। तो टोरिक लेंस में फायदे ही होते हैं, एक तरह से नुकसान की उसमें कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन सर, क्या टॉरिक टेक्नोलॉजी और मल्टीफोकल टेक्नोलॉजी को एक साथ अवेलेबल किया जा सकता है? बिल्कुल सुनील, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि टोरिसिटी लेंस की शेप के शेप से होती है और मल्टीफोकल के लिए हमें उसके अंदर रिंग्स लेंस बनाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके आंखों में सिलेंड्रिकल नंबर भी है और वो चाहते हैं कि दूर के साथ नज़दीक का भी चश्मा हट जाए। तो ऐसे लोगों के लिए टोरिसिटी यानी कि टोरिक लेंस और मल्टीफोकल लेंस का कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें लेंस एक ही होता है, उसमें मल्टीफोकल रिंग्स भी होती हैं और टोरिसिटी भी आ जाती है, यानी कि लेंस की शेप को भी कॉर्ने के हिसाब से बनाया जाता है और नज़दीक का फोकस करने के लिए उसमें मल्टीफोकल रिंग्स भी बनी होती हैं। थोड़ी कॉस्ट सर्जरी की बढ़ जाती है, परंतु हाँ, इस टेक्नोलॉजी के साथ और मल्टीफोकल टोरिक के साथ या टोरिक ट्राइफोकल के साथ आपकी चश्मे पे जो निर्भरता है जो आपको बचपन से रही होती है, खासकर सिलेंड्रिकल नंबर वालों को, वो 90 से 99% तक खत्म की जा सकती है। बिल्कुल, मतलब ये कहा जाए कि मतलब दोनों एक साथ अवेलेबल हो सकती हैं और जो भी परेशानी बचपन से आ रही है, जैसे आपने की चश्मे की मतलब तत्परता, उसको ख़त्म किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज लेंस के बारे में बताया। हालांकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके थे और आपने आज बताया एडॉफ के बारे में, आपने बताया टॉरिक लेंस के बारे में, आपने मल्टीफोकल लेंस के बारे में बताया, जो कि दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी हैं जिन लोगों ने सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है कैटरेक्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, आज इस सेकंड पार्ट में डॉक्टर साहब ने आपको बताया, समझाया कि लेंस आंखों में लगवाने के बाद बहुत सारी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, चश्मा से राहत मिलती है। साथ ही साथ आपको ये बताया कि अगर आप लेंस डलवाते हैं तो आप ठीक से ड्राइविंग भी कर सकते हैं और आपको जो पास की परेशानी होती है, दूर की परेशानी होती है, वो सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इसी सीन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।